जय हिंद। मैं अमन प्रताप सिंह, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12th का जो तीसरा चैप्टर अवयव है यानी मैट्रिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आप कितना तैयारी किए हैं वो अच्छी बात है। अगर तैयारी नहीं है, अगर शुरू से इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों के लिए हैं जो पेपर में या तो आए हुए हैं या इसी पैटर्न पे आते हैं। तरीका सॉल्व करने का यही रहेगा जो इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, और इस सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त मित्र भी पढ़ सके। डेली आपको 7 बजे वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवयव, अवयव क्या होता है बाबू? संख्याओं के एक निकाय यानी सिस्टम की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था करना ही हमारा क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। यानी कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स कह लीजिए या पद कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, अगर उसको हम लोग आयताकार के रूप में रख देते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा अवयव यानी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में जो मान लीजिए कि कुछ नंबर हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर है या कुछ भी नंबर है, मान लो कि 1 2 3 4 हमारे 4 नंबर है, इसको आयताकार रूप में रख दिए हैं। ठीक है, वर्ग के रूप में है, लेकिन हर वर्ग एक आयत होता है, आपको पता ही है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता है, वो खैर वो अलग चीज़ है। यहाँ पर आयताकार के रूप में रख दिए हैं। इसके अंदर ये सब जो हैं इसको हम लोग अवयव का अवयव कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और ये कितनी पंक्ति, ये हमारी पंक्ति कहलाती है रो, इसको रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बाबू? कॉलम कहते हैं, यानी स्तंभ कहते हैं। कितनी पंक्ति और कितना स्तंभ है, और उसी के सहायता से इसका कोटि लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं, यानी क्रम लिखते हैं। यानी पहले हम लोग रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। तो रो कितना है बाबू? 2 है, और कॉलम कितने हैं? 2 है, यानी 2/2 का है ये अवयव। ठीक है, वो अलग बात है। आगे और इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बताना तो संभव है, लेकिन उतना जरूर बताया जाएगा ताकि पेपर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, नहीं पूरे सोचेंगे कि हम विधिवत पढ़ाएं तो छोटा सा वीडियो में विधिवत नहीं कंप्लीट हो सकता है, इसके लिए आपको ऑफलाइन कोचिंग में हमारा आना पड़ेगा। खैर वो छोड़िए, आगे की बात है। यहाँ पर एक चीज़, अवयव के प्रकार भी आते हैं। ठीक है, अवयव का प्रकार कैसा होता है? तो होता है पंक्ति अवयव, ठीक है, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, विकर्ण अवयव, ये शून्य अवयव, बहुत सारे अवयव होते हैं। खैर छोड़िए, आइए क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर दिया गया x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, और हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया, इसमें से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। इसको सॉल्व किया जाए, प्लस है तो प्लस कर देंगे, बराबर है तो बराबर वाला चीज़ लिख देंगे, और उसके बाद तुलना कराएंगे, यानी पहला अवयव उसमें यानी उस पार, यानी इक्वल टू के उस पार का पहला अवयव क्या होगा? इक्वल होगा। बस तुलना करा देंगे, हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, क्या हो जाएगा? 2, और इसका मल्टीप्लाई सब में कराना, सभी अवयव में 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 6। 0 में कराएंगे तो 0, और x में कराएंगे तो 2x, ये कहानी हो जाएगी। ठीक है, प्लस है तो प्लस है, y 0 1 2 ये हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 6 1 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी पहला वाला से जुड़ता है, दूसरा वाला दूसरा के, तीसरा वाला तीसरा, और चौथा वाला चौथा के साथ जुड़ता है। तो जोड़ेंगे तो 2 और y कितना हो जाएगा? 2 + y ही रहेगा। ठीक है, 6 और 0 6 ही हो जाएगा, 0 और 1 1 ही रहेगा, 2x + 2 तो 2x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू 5 6 1 8। अब काम करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे तीसरा वाला की इक्वल है, और दूसरा वाला की इक्वल है, तो पक्का है ना कि पहला वाला की इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा हम लोग का रिजल्ट बाबू? क्या हो जाएगा? 2y = 5, 2 + y = 5। यहाँ से 2 उधर माइनस जाएगा तो y का वैल्यू कितना जाएगा बाबू? 3। ठीक है, y का वैल्यू आ गया, हमें y का पूछा गया था। और 2x + 2 बराबर कितना ले लेंगे? 8। 2x + 2 बराबर 8 ले लेंगे, तो +2 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2x बराबर 6, और फिर 2 से डिवाइड करा देंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? हमारी 3 आ जाएगी। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईपी बोर्ड का कोचिंग बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं ऑनलाइन आके, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं ताकि ईपी बोर्ड के बच्चे लोग भी कुछ सीख सके, क्योंकि रिवीजन का ही टाइम चल रहा है इस समय, तो रिवीजन ही कराया जा रहा है। उन सभी क्वेश्चन को लिए हैं जो पेपर में या तो आए हुए हैं या इसी पैटर्न पे आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का बाबू। सेकेंड नंबर में कहा गया है, यदि
ए बराबर हमें बोला गया है 2 4 3 2 इतना बोला गया है, ठीक है। और बी बराबर हमें बोला गया है कि 1 3 -2 5। अब बोला गया है तो ए प्लस बी का हमें वैल्यू बताइए। और हो सकता है या ए माइनस बी का भी वैल्यू पूछ दे या ए इंटू बी का भी वैल्यू पूछ दे। तो हम लोग सब करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी टाइप के क्वेश्चन को बताया जाएगा। ए प्लस बी तो कुछ नहीं करना है बाबू, हमें प्लस करना है। अभी हम प्लस करना सिखाएं आप लोगों को, प्लस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए माइनस बी दे देगा तब क्या करेंगे, प्लस वाला तो आप जानते हैं इसलिए नहीं बता रहे। ए माइनस बी दे देगा तो क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे। ए की जगह पर ए का वैल्यू रखिए आप, कितना है बाबू 2 4 3 2 है। और माइनस कीजिए किसको, बी को, 1 3 -2 5। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो ऐसे भी करा के यहाँ प्लस लिख देंगे, या ऐसे भी करिए। 2 है, 2 में से -1 जाएगा बाबू, कितना बच जाएगा हम लोग, 2 में से 1 जाएगी, ये -1 इस माइनस के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -1 जाएगा, कितना बच जाएगा बाबू 1। और फिर 4 में से -3 जाएगा तो 1। और फिर 3 में से माइनस प्लस, और +3 या 2 कितना हो जाएगा 5। और फिर 2 है तो 2, और 2 में से -5 जाएगा तो -3। ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब, जब माइनस कहेगा तब। अगर यहाँ पर आपका गुणा भी कर सकता है, आगे क्वेश्चन में हम गुणा को भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है, ताकि उस क्वेश्चन को अच्छा हम कर सकें। अच्छा क्वेश्चन में भी गुणा को यूज किए हैं, आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इस सेशन को जरूर आप लोग शेयर करिए ताकि आपके दोस्त मित्र भी पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है बाबू कि यदि ए बराबर 3 - 2 और 4 - 2 है, ठीक है, एवं बहुत अच्छे क्वेश्चन, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए -2i है तो के का वैल्यू बताइए। के का वैल्यू यहाँ पर आपको हम गुणा करना सिखाएंगे, ठीक है, इसलिए अलग से इसका क्वेश्चन नहीं लिए ताकि इसी क्वेश्चन में हम आपको सिखा सकें। यहाँ पर हमें एक मुद्दा बोला गया है ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो कब निकलेगा, जब ए में आप ए से गुणा कराएंगे तभी ना ए स्क्वायर निकलता है, ठीक है। तो गुणा कराने का नियम हम यहाँ पर सिखाएंगे। ए स्क्वायर बराबर 2 बार इसी को लिखिए, 3 - 2 और 4 - 2। अगर गुणा कराना है, ठीक है, इसको भी लिखिए 3 - 2 4 - 2, इन दोनों का गुणा करिए, क्योंकि हमें जरूरत है यहाँ पर ए स्क्वायर रखेंगे, फिर ए का वैल्यू रखेंगे। आई जानते हैं कि आइडेंटिटी होता है, जो मुख्य विकर्ण होता है उस पर 1 1 होता है, बस रख देंगे, के का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई कराते हैं। ए स्क्वायर बराबर, मल्टीप्लाई कराने में बहुत सारे बच्चे घबराते हैं कि कैसे होता है, कब मल्टीप्लाई होता है। कुछ नहीं बाबू, इसको मान लो कि एक डिब्बा में बंद कर दियो, और डिब्बा में बंद करके खींच के इधर लाओ, ऐसे लाओगे ऐसे आएगा, यानी ये चीज़ है ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये 3 कहाँ जाएगा बाबू, यहाँ पे, और 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 3 जा 9 प्लस इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 4 2 जा 8, हम -8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, -8। फिर इसी तरह इनका मल्टीप्लाई कराओ, 3 4 जा 12 और -8, इसको हटा दो। फिर इसी तरह इसको भी बाद कर लेकर आओ डिब्बा में, जैसे डिब्बा में हम लोग ले गए थे। तो क्या हो जाएगा बाबू, ये चीज़ ऐसे जाएगा तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराओ बाबू, -2 का मल्टीप्लाई -3 में कराओगे -6, इसका प्लस 2 जा 4, फिर -8 और फिर इसका +4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ए स्क्वायर का। गुणा ऐसे ही कराइएगा, 3/3 का आएगा तो भी ऐसे ही गुणा कराना है। अब गुणा कराने के लिए हम थोड़ा सा क्राइटेरिया एक बता दे रहे हैं कि जो यहाँ पर रो रहेगा यहाँ पर पंक्ति होगा, और यहाँ पर जो पंक्ति होगा वहाँ पर रो होगा, तभी गुणा संभव है, नहीं तो गुणा संभव नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2/3 का गुणा 3/2 से ही हो पाएगा, संभव है। इस कोटि का भी है, इस कोटि का भी है, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है। आगे इन लोगों को सॉल्व करें। 9 में से 8 जाएगा 1, -6 में से 4 जाएगा -2, और फिर 12 में से 8 जाएगा 4, और -8 में से 4 जाएगा -4। ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अब ये इसमें हम लोग रख दीजिए, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है बाबू, इतना है। तो रखते हैं हम लोग, क्या रखेंगे, 1 -2 4 -4 रख देंगे, इक्वल टू के। ए का वैल्यू हमें पता है, ए का वैल्यू क्या है जो हमें पता है, इतना है। तो रख देते हैं 3 -2 4 -2, ठीक है।
-2 और i का वैल्यू जानते ही है, जो मुख्य विकर्ण होता है उसमें 1 हो ना, बाकी सब रिजल्ट क्या होते हैं 0 होते हैं। बस इसी को सॉल्व कर दिए, a का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा आइए, 1 -2 4 -4 इक्वल टू k रख दीजिए यहाँ पे, या एक काम करते हैं, ठीक है रखिए मजा आएगा, के रखिए और के का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा 3k, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे -2k, फिर 4k और फिर k का मल्टीप्लाई करा देंगे -2k, ठीक है, और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं, रिजल्ट प्लस माइनस के साथ लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 2002, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िए, तुलना करा दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा। आइए करते हैं 1 -2 4 -4, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा बाबू, इसको और इसके साथ जोड़ेंगे तो 3k + 2, फिर दूसरा वाला के साथ जुड़ेगा तो -2k + 0, ठीक है। फिर तीसरा वाला के साथ जुड़ेगा 4k + 0, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -2k + 2। अब तुलना करा दीजिए, यानी पहला वाला के इक्वल, दूसरा वाला दूसरा के इक्वल, तो 0 वाला के इक्वल है, चलिए ना ये वाला आसान थोड़ा पड़ेगा, कि तो -2 = -2k = 0, 0 तो प्लस 0 0 कहानी खत्म करो, 2 से 2 खत्म, k का वैल्यू कितना जाएगा 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहीं भी तुलना कराएंगे k का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि पावर 3 दे दे, तो क्या करेंगे 3 बार यहाँ पर स्क्वायर निकाले हैं, इसमें एक बार और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और आएगा तो आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन जितने आपके पास मिल रहे हैं आज रात में पूरा उसको सॉल्व कर दीजिए, तभी ये चैप्टर मजबूत होगा। नकल का भरोसे मत रहिए, खुद से करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, यदि a बराबर 1 2 5 3 4 6 और b बराबर बोला गया है हमें 4 0, गजब का क्वेश्चन, मजा आएगा इसमें, 2 1 1 5, ठीक है। अब बस सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, बोला है कि सिद्ध करो कि AB ≠ BA, हाँ ये चीज़ होता है बाबू। जरूरी नहीं है कि AB का गुणा कराएंगे तो BA के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 × 3 = 3 × 2, इसमें नहीं नियम लागू होता है। हाँ संयोग अच्छा रहेगा, अंक ऐसे मिल जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो बस क्या करें बाबू, AB निकाल दो, यानी A और B का मल्टीप्लाई करा दो, फिर BA का मल्टीप्लाई करा दो, दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो रिजल्ट होगा। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, या नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है। आज ये AB हमें निकालना है, AB आओ जाओ बाबू, तो 1 2 5 3 4 6, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर रहा है ना, बी का वैल्यू रखो, कितना है वो 4 0 2 1 1 5, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको लेकर इधर आ जाएंगे 4 2 1, बताया था ना कि ऐसे इसको लेकर आना है, बस मल्टीप्लाई करो। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 2 जा 4 प्लस करते हैं, ठीक है, और फिर 1 5 जा 5, फिर 4 3 जा 12 प्लस 2 4 जा 6 नहीं 8 सॉरी 8 2 4 जा 8 और 1 6 जा 6, ये हो गया कहानी खत्म। फिर इसको लेकर आ जाइए आप 0 1 और क्या हो जाएगा बाबू 5, 0 का मल्टीप्लेशन में कराएंगे 0, फिर +2 फिर 25 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 +4 और +30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या रिजल्ट आ गया जी 9 हो जाएगा, नहीं 9 कैसे होगा, 9 + 4 13 होगा, और ये कितना हो जाएगा 27, और ये कितना हो जाएगा 20 20 6 26, और ये कितना हो जाएगा 34, ये हो गया ए बी आ गया, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है, बी ए। अब बी को आगे रखेंगे और ए को बाद में रखेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे। ए क्या है बाबू हम लोगों का, ए है 1 2 5 3 4 6, मल्टीप्लाई करा दो बाबू, रिजल्ट हो जाएगा। पक्का है ना कि दोनों इक्वल नहीं आएंगे, और मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको लेकर आएंगे यहाँ पर 1 3 हो जाएगा, बोला गया ना ऐसे इसको लेकर आना है, इसका मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4 और ये +3 0 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 प्लस कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है 2/2 का आया है, और इसमें क्या आएगा 3/2 का आएगा, 3/2 का कभी इक्वल नहीं होगा, इसलिए बोल दिएगा कि इक्वल नहीं होगा, मल्टीप्लाई जरूर करा लीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो पूरा आप करिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि
आप घर पे कर सकें। मेथड बता दिया गया है। चलिए ठीक है, यूपी बोर्ड के बच्चों लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके, प्रयास जारी है हम लोगों का। अब चलिए थोड़ा, अब क्वेश्चन का टाइप चेंज, क्योंकि एक आता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हिंदी होता है परिवर्त, परिवर्त से क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। बोला गया है यदि ए बराबर ये ट्रांसपोज बराबर -2 3 और 1 2, ठीक है, और तथा यानी एंड b इजकल टू 1 -1 0 1 2, और हमें सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध नहीं करना, फाइंड करना है कि a + 2b का ट्रांसपोज कितना होगा। ट्रांसपोज क्या होता है बाबू? ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसपोज क्या मतलब? ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसफर क्या होता है कि जो अवयव हमें दिए रहेंगे, जो भी अवयव हमें दिए रहेंगे, अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है तो उसका जो पंक्ति है उसको कॉलम बनाओ, जो पंक्ति है उसके, यानी पहला पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, ऐसे हो जाता। बस कॉलम को स्तंभ को रो, यानी पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। यहाँ ट्रांसपोज दिया है, हमें एक जरूरत है, एक बार और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। एक बार और ट्रांसपोज करने पर क्या मिल जाता है? हमारा ए मिल जाता है। तो कुछ नहीं करना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी इसको बदल देंगे, -2 3, ये पहला पंक्ति है तो पहला क्या हो जाएगा? कॉलम, ये भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये मिल गया, ए मिल गया, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ए कहते हैं। और बी हमें पता ही है, बी में 2 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाओ 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। बी में क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कराओ, -2 0 2 4 हो जाएगा, और दोनों को वैल्यू इसमें रख दो। a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है, तो हमें पहले वो नहीं निकालेंगे, पहले इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे, a + 2b, यानी दोनों को जोड़ो, डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, बता रहे हैं। -2 -2 -4 1 0 1 3 2 5 2 4 6। अब इसका क्या निकालना है बाबू? a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालना है तो इसको क्या कर दो? पलट दो, यानी जो पहला पंक्ति है वो पहला क्या हो जाएगा? कॉलम, जो दूसरा पंक्ति है वो दूसरा क्या हो जाएगा? कॉलम। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ट्रांसपोज मतलब समझ में आ गया होगा, जो पंक्ति है वो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाता है। जो पहला पंक्ति पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरा होता है, तो ऐसे ही बनता हमारा। ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है, मज़ा आएगा। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है इन्वर्स का। इन्वर्स मतलब प्रतिलोम, यानी व्युत्क्रम का होता है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और ट्रांसपोज का हम कराएंगे, उसके बाद उस पर हम ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ से हर साल यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ए तथा बी अवयवों के, देखिए भाई, हम थोड़ा वीडियो में तेज पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना सर तेज पढ़ा रहे हैं। मजबूरी है हमारे पास, मजबूरी ये है, नेट प्रॉब्लम सत्यापित कीजिए। नेट प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत ज़्यादा है जी यहाँ पे, नहीं तो आप लोगों को हम बहुत क्लास लेते हैं। नेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा कैसे भी करके, वोडाफोन है तो रात में फ्री रहता है तो आदमी फ्री में पढ़ा दे रहा है तुम लोगों को, अपलोड करता है, रात भर जागता अपलोड करता है, तब जाके थोड़ा वीडियो तुम लोगों को मिल भी पा रहा है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, समय है, बदलेगा। आप लोग बस लगे रहिए, आप लोगों का पेपर है, आप लोग भी रात में जगिए, पढ़िए इसको। हर टाइप के क्वेश्चन बताया जा रहा है, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आप हर एक टाइप के क्वेश्चन पे कीजिए। ये क्वेश्चन है हम लोग का, यदि ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए। ये हमें क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। ये चीज़ हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। और ए और बी का वैल्यू हमें दिया गया है। क्या किया बोला यहाँ पे? ए और बी पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, पलट देंगे, फिर बी का ट्रांसपोज कर दो, ए का ट्रांसपोज कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से में आ जाएंगे, तो सत्यापित हो गया, निश्चित हो गया। ठीक है, तो आइए पहले एलएचएस को सॉल्व किया जाए। एलएचएस में क्या बोला है? ए इंटू, पहले बी बोला है, ए इंटू बी। ए का वैल्यू क्या है बाबू? ए का वैल्यू है हमारे पास 1 -4 3। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या है बाबू? -1 2 1। यहाँ पे कामा नहीं होता है। ठीक है, ये होगा। इसका लिए क्या करिए आप? मल्टीप्लाई कराइए ना, रिजल्ट हो जाएगा। इसको लेकर आइए 1, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई डायरेक्ट करा रहे हैं, सबका मल्टीप्लाई, -1 +4 और ये -3, फिर ये होगा, इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा
2, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो -8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे कितना हो जाएगा बाबू 6, फिर 1 का 1 -4 और 3। ये हमारा ए और बी। इसका क्या निकालना है बाबू ट्रांसपोज, पलट देंगे हम लोग, ये वाला पंक्ति हमारा कॉलम हो जाएगा, यानी -1 2 1, ये क्या हो जाएगा 4 -8 -4, फिर ये क्या हो जाएगा -3 6 -3 6 और ये क्या हो जाएगा 3। ये हमारा LHS हो गया। RHS को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। RHS में सॉल्व करने के लिए बोला है कि A इनवर्स B, नहीं B इनवर्स इंटू A इनवर्स, तो B का इनवर्स निकालो, पहले B का इनवर्स निकालेंगे, ये चीज़ हो जाएगा -1 2 1, ठीक है। B का ये क्या हो जाएगा हम लोग का इनवर्स हो जाएगा, और A इनवर्स कितना हो जाएगा, इसको हम लोग पलट देंगे तो 1 -4 3 हो जाएगा। अब दोनों का क्या करा देंगे बाबू मल्टीप्लाई, B को आगे रखेंगे, B इनवर्स A इनवर्स का मल्टीप्लाई, यानी B इनवर्स कितना है बाबू -1 2 1 है, और A इनवर्स कितना है बाबू 1 -4 3 है। मल्टीप्लाई करा दो बाबू, B इनवर्स A इनवर्स का मल्टीप्लाई, 1 सबका मल्टीप्लाई कराओ सबके साथ, -1 2 और ये कितना हो जाएगा 1, आ गया है ना जी, पहला आ गया, ठीक है। -4 +4 हो जाएगा, यानी 4 बस लिखते हैं, फिर इसके साथ -8, फिर इसके साथ -4 आ गया। दूसरा ना, दूसरा भी आ गया। तीसरा माइनस है ना, हाँ -3, फिर 3 2 6 3 1 3 आ गया तीसरा भी। इसी तरह ये हमारा क्या हो गया AB का ट्रांसपोज इक्वल हो गया B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, इक्वल हो गया। आशा करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। थोड़ा हम तेज़ गति के साथ पढ़ा रहे हैं, मजबूरी तो बताया ही आप लोगों को। खैर, अपने दोस्त मित्रों को सबको बोलिए कि सभी चैप्टर का वीडियो यहाँ पर प्राप्त है, और आए पढ़े सब देखें वीडियो। पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आया हुआ है, बोला है अबियू A बराबर 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 में का प्रतिलोम कहिए या व्युत्क्रम कहिए या इन्वर्स कहिए, हमें ज्ञात करना है, जिसको हम लोग A इन्वर्स से प्रदर्शित करते हैं। A इन्वर्स बराबर क्या होता है, A ज्वाइंट A अपान में माड A। हमें दोनों निकाल के बस इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब मुद्दा उठेगा कि A ज्वाइंट A कैसे निकलता है, अब माड A कैसे निकलता है। तो A ज्वाइंट A हमारा सहगुणनखंड के माध्यम से निकलता है, और माड निकलना आसान है, माड A निकाल देते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, जो हमारे बोलते हैं ना त्रिभुज का शीर्ष दिया होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, या वही चीज़ यहाँ पर है। 2 को रख देंगे तो ये बंद हो जाता है, ये बंद हो जाता है। जो 4 दिखाई दे रहा है इसी का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 2 जा 4, अब माइनस माइनस ये प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 2 जा 4, अब -3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर प्लस क्या ले लेंगे बाबू 3 ले लेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -4, और फिर -3 2 जा 6। बस इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। ये 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और -9 में से 5 जाएगा, 5 -5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 50, और -4 -10 यानी -30। कितना रिजल्ट हो रहा है बाबू हम लोगों का, -30 में से 20 जाएगा 10 -10 यानी -25 हो जाएगा, ये ए माड आ जाएगा, ठीक है। ए ज्वाइंट ए कैसे निकलेगा, ए ज्वाइंट ए निकलने के लिए हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। सबका इसका सहगुणनखंड निकाल दीजिए, तो M11 मतलब कि पहला पंक्ति पहला कॉलम, इसके लिए हमें निकालना है। तो ये जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे ये सब बंद हो जाएंगे, यानी पहला पंक्ति है पहला कॉलम, तो पहला पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद। 4 दिखाई दे रहा है, इन लोगों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इन लोगों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा बाबू 10। फिर M12 निकालेंगे, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये चारों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और
3 3 जा 9, कितना आएगा बाबू -5। लेकिन क्या लिखेंगे +5, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो सम होता है, यहाँ का जो सम होता है, यदि ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सम था तो चेंज नहीं हुआ, विषम रहेगा यानी यहाँ 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 का, यानी यही बस तीनों ऐसे चारों ऐसे होते हैं जहाँ पर सम विषम आता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे तीसरा का, तो ये हमारा बंद हो जाएगा, ये दोनों बंद हो जाएंगे, ये हमारे 4 दिखाई दे रहे हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें निकालेंगे M13 का निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें निकालेंगे, कितना हो जाएगा बाबू -2 2 जा 4 -4, फिर -3 2 जा 6 यानी -10 हो जाएगा। ये M1 निकल गया और M21 निकालेंगे, यानी अब इसका निकालेंगे, इसका तो ये बीच वाला बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये चारों दिखाई दे रहा है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, क्या हो जाएगा बाबू -6, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर -+6 = 0। विषम आ रहा है लेकिन 0 में तो चेंजिंग नहीं होता है, यही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो बस ये याद रख रहिएगा कि मॉड ए का वैल्यू कितना आया है -25। मॉड ए का वैल्यू कितना आया था हम लोगों का जी, मॉड ए का वैल्यू आया था -25, इसको रख रहे क्योंकि इसमें रखने के लिए यूज होगा। फिर यहाँ पर जगह है ना, अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, M22 कैसे निकालेंगे, यानी इसका निकालना है तो ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 2 जा 4 -3 3 जा 9 = -5, लेकिन सम है तो चेंज नहीं होगा। M23 यानी इसके बारे में हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये बचे रहेंगे, इन लोग का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 और फिर इसका मल्टीप्लाई -+9 यानी कितना आंसर हो जाएगा बाबू 5, लेकिन चिन्ह क्या होगा चेंज, माइनस हो जाएगा 5 क्योंकि ये विषम है। ठीक है, M31 निकालेंगे, M31 यानी इसका निकालेंगे तो ये बंद रहेगा और ये बंद रहेगा। अब क्या बचेगा, ये दोनों, तो इसका 3 3 जा -9, 3 3 जा -9 और -3 2 जा 6 = -15। ठीक है, इस सम है तो नहीं चेंज होगा। M32 निकालेंगे, M32 यानी इसका वैल्यू निकालना है तो ये बंद रहेगा और ये बंद रहेगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी 3 2 जा 6 और -3 2 जा 6 = 0। विषम है लेकिन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 निकाल दीजिए, 3 3 यानी इसका निकालना है तो ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, 2 2 जा 4 और -+3 2 जा 6 = 10, ये हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे ऐसे, एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, इन लोगों को क्रम से लिख देंगे, क्रम से, जैसे ये 10 है। ठीक है, फिर जो जहाँ पर रहता है उसका वैल्यू रख दिए, 5 है -10 है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 -5, ये 0 -5, फिर -5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू -50 0 और 10। ठीक है, ये तो एडजॉइंट निकल गया, मॉड भी निकल गया है। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान में मॉड में ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू इतना रख दीजिए यहाँ पे, यही चीज़ 10 5 -10 0 -5 -50 0 10 और 1 अपन में मॉड, यानी मॉड कितना है -25। एक काम कर सकते हैं, इसका सबके साथ रिएक्शन भी करा सकते हैं, यानी इसका साथ इसका मल्टीप्लाई, इसका सबके साथ हम लोग मल्टीप्लाई भी करा देंगे, रिजल्ट हमारा यही हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये मुद्दा आपको समझ में आया। ये इनवर्स वाला वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर से पीछे करके इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ सकें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद।